क्रमबद्ध सिरा होता है और उसके जो विशेष प्रभावी परिणाम होते हैं वो साथ साथ में चल रहे हैं। शनिदेव वक्री व्यवस्थाओं के साथ में, तो वहीं 11 नवंबर से ऐसा समय अंतराल रहेगा 28 नवंबर तक का, जहां पर शनिदेव भी वक्री होंगे और देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां भी वक्रगत आधार के साथ में चलायमान रहेंगी। और ऐसे में जब देव गुरु बृहस्पति का आधार अपने उच्च राशि स्थान में यानी सप्तम भाव में मकर राशि के महानुभावों के लिए हो, और आप देखिए मंगल 27-28 अक्टूबर 2025 से परिवर्तन की तरफ होंगे और देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मंगल पर रहेगी। 9वीं दृष्टि का आधार यहाँ शनिदेव पर रहेगा और अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे होंगे, इसलिए इसे अद्भुत संयोग का क्रम कहा जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि शनिदेव, मंगल और देव गुरु बृहस्पति कुछ दिनों के लिए यहाँ पर नवम पंचम और नवम पंचम का आधार बना रहे होंगे। यह शुभता का क्रम है। आप फार्मास्यूटिकल की बात कर लीजिए, मेडिकल की चर्चा कर लीजिए, शनिदेव मंगल की प्रधानता रहती है। और किसी भी क्षेत्र विशेष में आजीविका की बात कर लीजिए, वहां देव गुरु बृहस्पति की पूरी प्रधानता साथ साथ में वर्णित होकर नजर आती है। तो ऐसे क्रम में, ऐसे प्रभावी आधार में बस इस एक बात को भीतर तक अपने साथ साथ संयोजित करके चलने की जरूरत रहेगी कि आपके लिए चलता हुआ यह समय सिरा कामकाजी जीवन के साथ में वृहद स्तर पर संभावनाओं की अंकगणित को सामने रख रहा है। सबसे पहले गौर करें कि जो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि मंगल पर है और वृश्चिक राशि स्थान पर है। इसी वजह से अटमोस्ट क्लैरिटी में यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल को रिलेट करते हुए किसी भी पोजीशन और प्रोबेबिलिटी के साथ में अपनी जर्नी को रिफाइन करके चल रहे हैं, आप ऐसे किसी क्षेत्र में है जो कि वर्दीधारी नौकरी से संबंधित क्रम के साथ में जुड़ी हुई अवस्था और स्थिति है, ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष के साथ में अनुपम स्तर पर जो आप आर्थिक प्रवाह को अपने साथ में लगातार लेकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी ताकत आपके साथ में चल रही है। अब जो ये 18 अक्टूबर बीता और जब हम 20 अक्टूबर 2025 के साथ में कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं, तो यहां से लेकर जो 11 नवंबर 2025 तक का समय अंतराल है, वो वृहद स्तर पर और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में आपके लिए आर्थिक सामंजस्य की गतिविधियों को साथ साथ लेकर आने की तैयारी करता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और नियत स्तर पर नकारात्मक प्रवाह आपको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम यह बारंबार निवेदन आपसे यहाँ पर करेंगे कि इस टाइम फ्रेम में आप किसी भी मेजर लेवल की जॉब चेंज की तरफ जाना चाहते हैं। एक जॉब के साथ में आप चल रहे थे, परंतु अब मन का सिरा बारंबार यही एक बात को बता रहा है कि आपके लिए अब चेंजेस के अप्रोच को यहाँ लेकर आना लाजमी है और बहुत अधिक आवश्यक गतिविधियों के साथ में आपको उस तरफ चलना भी चाहिए। तो उस सिरे में, उस क्रमबद्ध आधार में अपने लिए डिसाइसिव फोल्ड को आप साथ साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव बेसिस की पोजीशन यहाँ आपके लिए डिकोड नहीं होती है। और एक डेफिनेट पर्पस के साथ में ये भी याद रखिएगा कि परिवर्तन की यात्रा आपके लिए सम्यक तौर पर बेहतर कही जाएगी। थोड़ा और इन डेप्थ चलते हैं, देखिएगा कि 12th हाउस की लॉर्डशिप और जो 3rd हाउस की लॉर्डशिप है वो 7th हाउस में है। विदेश संबंधित कार्यों में आप तकनीक संबंधी क्षेत्र में गए हैं या फिर आप किसी भी तरीके के रिसर्च आदि के एजुकेशन की तरफ गए हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी जो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति का सम्यक प्रभाव है, वो आपके साथ शानदार से भी शानदार परिणामों को लेकर आने की तैयारी करता चला जाता है। मन के भीतर की सारी ही दुर्भावनाओं को, नकारात्मकता को हटाकर जीवन यात्रा को तेजवान करके जो आगे की तरफ स्वयं को संवर्धित करके चलना होता है, उसके पूरे उजाले आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम यह भी निवेदन आपसे बार करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा में जिन स्थितियों को लेकर आप बहुत अधिक पशुपेश में थे,
नकारात्मकता के भाव के साथ में थे, उन सारी ही स्थितियों से आप लगातार हटने की तैयारी करने का एक प्रभावी माध्यम बनाते चले जाते हैं। ये स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा कि जो 11 नवंबर तक का समय अंतराल है, उसमें आपकी ऊर्जा और आपका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का क्रमबद्ध आधार है, उसके साथ में चलती हुई यात्रा के प्रवाही सिरे में यह स्पष्ट करके चलने की जरूरत रहेगी आपको कि निर्णायक मौकों पर जो आप बात लोगों के समक्ष रखेंगे, लोग उसको सहज तौर पर स्वीकार करने वाले होंगे। देखिए, लंबे समय से कहीं रुपया पैसा अटका हुआ था और उसका कोई भी समाधान आपके सामने नहीं आ पा रहा था। अगला व्यक्ति साल, 1.5 साल, 2 सालों से डाले जा रहा था, परंतु अब आप अति के साथ में हो, वो घड़ा भर गया है, जिसे हम धैर्य का घड़ा कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर पुनश्च प्रयत्नों की यात्रा के साथ में स्वयं की अवस्थाओं को लेकर चलने का प्रयत्न कर सकते हैं। यह भी स्पष्टता रख कर चलने की कोशिश कीजिएगा। यह आपके लिए यहाँ पुरुषार्थ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। आपके लिए यहाँ पर जो आगे की सम्यक अवस्थाओं में सकारात्मकता निकल कर आनी चाहिए, उसकी पूरी तीव्रता है। आपके साथ में चलते हुए इस समय से में बारंबार इस बात की स्पष्टता को रखने की जरूरत रहेगी कि जो आप अपने लिए बड़े कार्यों के साथ में अभी तक ऊर्जा नहीं देख पाए थे, अभी तक पॉजिटिविटी के मेजर्स को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उन सभी से हटकर स्थिरता को प्राप्त करके आप अपनी जीवन यात्रा को बेहतरी की धारा के साथ में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव के साथ में एक तरह से एकाकी दृष्टि संबंध किए हुए हैं और अपनी राशि भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्थाओं में जो महानुभाव व्यापारिक जीवन के साथ में गृहस्थ पक्ष को, भाइयों अथवा मित्रों को पूरी तरीके से जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ साथ जीवन यात्रा में उन्हें एक प्रभावी आधार देना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय की अवस्था को अत्यधिक सम्यक कहा जाएगा, अत्यधिक शानदार क्रम के साथ में कहा जाएगा। भीतर की पूरी नकारात्मकता के आधार को हटाकर जीवन को पूरी तरीके से स्थिरता देने वाला जो क्रम होता है, वो आपके साथ साथ यहाँ पर गतिशील होता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और नेगेटिव एस्पेक्ट आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होने वाले नहीं होते। हम यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिए हैं, उसके अंतिम सिरे के प्रवाह तक अपनी यात्रा को आप उन कार्यों में बनाकर चलिएगा। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का नवम पंचम का ये योग आपकी जीवन यात्रा को ऊर्जा का नव संचार देता चला जा रहा है। कोई भी और पशुपेश एवं नकारात्मक भाव आप अपने साथ स्थापित करके बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। जॉब में और बिजनेस में जो टेंशन चल रही थी, धीरे धीरे उससे आप यहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस को ही एस्टेब्लिश करने की तरफ रहेंगे। आपके लिए कार्य अवस्थाओं के साथ में जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, वो निर्णय भी व्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ने की तैयारियों को आपके साथ साथ लेकर चलने का एक आयाम बनाते हैं। मन मस्तिष्क में इस बात को पूरे तरीके से संयोजित करके रखने की कोशिश कीजिएगा कि जो चिंताएं प्रवाही तौर पर आपके साथ में बनी हुई थी, मन मस्तिष्क को कई ऐसी स्थितियों से घिरे हुए थी जहां से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता निकल कर आती है, उन सभी से हटकर आप जीवन की स्थिरता को प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ने का पुनश्च पूरा प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। यह निवेदन है आपसे कि जो कार्य आपने अपने अनुसार हाथ में ले लिए हैं, उसके अंतिम सिरे के प्रवाह तक उन्हीं कार्यों के साथ में आप स्वयं को वहां जोड़कर रखिएगा। पूरे एनर्जेटिक पीसेस के साथ में क्यूमुलेशन में खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत रहने वाली रहेगी और प्रभावी आधार पर यह भी समझने की आपको आवश्यकता है कि पुरुषार्थ की प्रखरता निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी हुई है, जो कि जीवन की उजालों को नव स्वरूप देती चली जाती है और कोई भी ऐसा क्रमबद्ध सिरा नहीं जो इसमें नेगेटिविटी के बेसिस को पीक की ओर लेकर आ रहा हो। मन में इस बात की शीतलता को बनाकर रखिएगा कि जो ये 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय अंतराल है, सबसे पहले इसी को टाइम टारगेटेड बेसिस पर देखने की रिक्वायरमेंट है। गुरु, मंगल और शनिदेव के ये जो नवम पंचम के आधार है, कोई भी बड़ी शुरुआत करने के लिहाजा अत्यधिक सकारात्मक पक्ष के साथ में कहे जाएंगे। विशेषता ये है
कि न शनिदेव न मंगल देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एक तरह से कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट और साथ ही साथ में जो शनिदेव की स्थितियां हैं, महान्यायाधिपति हैं, कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं, उनको देख रही है। इस जीवन यात्रा को वहीं से संयोजित करते हुए निरंतर तौर पर आप गतिमान करते चले जाइएगा। तो ये था शनिदेव प्रदान मकर राशि के महानुभावों के लिए मुख्यतया जो ये 11 नवंबर 2025 तक का समय अंतराल है उसका चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।